हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन जानेंगे किसी दी गई स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना। और बोर्ड एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है, स्थिति दी जाती है और उसको समीकरण में लिखवाया जाता है। जैसे कि ये प्रश्न है, तो इसको कैसे हल करना है वो सीखिए बहुत आसान तरीके से। देखिए क्या बता रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्र की लंबाई। अब देखो, अपन जानते हैं कि आयताकार जो क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। जो कि यहाँ पे कितने के बराबर है? 528 मीटर स्क्वायर के बराबर है। समझ गए? अब यहाँ पे दूसरी शर्त क्या कह रहा है? ये तो पहली शर्त है, ठीक है, ये पहली शर्त दे दी। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है ये? कि क्षेत्र की जो लंबाई है ना, लंबाई वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो माना चौड़ाई क्या है? चौड़ाई है एक्स। ठीक है, तो लंबाई क्या होगी भाई? लंबाई होगी चौड़ाई के दुगने से, यानी कि चौड़ाई क्या है? एक्स, तो इसका दुगना कितना होगा? 2x। और इससे भी एक अधिक है, ठीक ये। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को चौड़ाई पता चल गई और लंबाई पता चल गई। ठीक है, और क्षेत्रफल पता चल गया। तो अब अपन क्या करेंगे कि लंबाई का मान यहाँ रख देंगे और चौड़ाई का मान यहाँ रख देंगे और इसके बराबर रख देंगे। ठीक है, तो अब देखो लंबाई की जगह 2x+1, ये तो यहाँ रख देंगे लंबाई की जगह, गुणा अभी चौड़ाई की जगह ये रखेंगे x, और बराबर क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आया? 528 मीटर स्क्वायर। तो अब इसको और सरल करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे यहाँ पे पहले, तो 2x स्क्वायर, फिर ये x इससे गुणा होगा, प्लस x, ठीक है, बराबर 528। अब अपन को एक काम और करना लास्ट में, इस वाले समीकरण को इधर ले आएंगे, क्योंकि जो इसका मानक समीकरण रूप है वह है ax² प्लस bx+c बराबर 0। तो अपन को इस रूप में इसको लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको इधर माइनस करेंगे। तो अब देखो इसको कैसे लिखा जाएगा ये? 2x² प्लस एक्स माइनस 528। ठीक है, ये द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया गया है। ठीक है, तो इतना सही करवाएगा आपसे। इस प्रकार की स्थिति दी जाएगी, है ना, और उससे इस प्रकार का समीकरण आपसे बनवाएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि उनको भी इस चीज़ का फायदा मिल सके और इतनी सरल भाषा में वो भी समझ सके। ठीक है, आपकी समझ को, आप अगर मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, आपकी समझ इतनी बेहतरीन हो जाएगी गणित में कि आपको गणित में डर लगने की बजाय गणित आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल और करते हैं। अपना दूसरा प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? चलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। जैसे कि अगर पहला संख्या एक है तो दूसरी संख्या जस्ट उसके बाद वाली होगी, जैसे दो। ठीक है, यदि एक पूर्णांक पांच है तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक यानी कि उसके जस्ट बाद आने वाला। ठीक है, तो अपन देखिए मानते हैं, माना कि छोटा पूर्णांक x है। ठीक है, अगर छोटा पूर्णांक क्या है? x है। तो अगर क्रमागत पूर्णांक की बात कर रहा है तो दूसरा वाला पूर्णांक उससे एक ज्यादा होगा, यानी कि पहला पांच है तो दूसरा छह होगा, पहला 15 है तो दूसरा 16 होगा, पहला 13 है तो दूसरा 14 होगा, यानी कि क्रमागत पूर्णांक यानी कि गिनती के रूप में उससे जस्ट एक आगे वाला। तो अगर छोटा पूर्णांक x है तो बड़ा पूर्णांक, तो बड़ा पूर्णांक क्या होगा? इससे एक ज्यादा होगा। तो बड़ा पूर्णांक क्या होगा? x+1 होगा भाई। अगर दो क्रमागत पूर्णांक की बात कर रहे हैं और पहला अगर x है तो दूसरा उससे एक ज्यादा हो जाएगा। अगर पहला 10 है तो दूसरा 11 हो जाएगा, पहला 15 है तो दूसरा 16 हो जाएगा, पहला 100 है तो दूसरा 101 हो जाएगा, यानी कि उससे जस्ट एक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यह कह रखे कि दो क्रमागत पूर्णांक, ये दोनों निकाल लिए अपन ने, इनका क्या है? गुणनफल। ठीक है, तो x गुणा x+1, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 306 के। 306 ये समीकरण में लिख दिया। अब इसको अपन सरल करके द्विघात समीकरण में चेंज कर देंगे। कैसे? देखो, इसको इससे गुणा करो तो एक्स का स्क्वायर, ये चिन्ह वापस लगाओ, प्लस इसको इससे गुणा करो, एक्स बराबर 306। अब इसको मानक रूप में लिखने के लिए इस वाली संख्या को इधर ले आएंगे, तो x² प्लस एक्स और माइनस 306 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का ये मानक रूप में लिख दिया गया है। ठीक है, बस इतना सा करना है। ये लाइन आपको दी हुई होगी, वैसे दो दो लाइन का। इतने सरल सरल प्रश्न है जो इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही और सवाल होगी जो आपकी किताब में दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, लेकिन कम से कम तरीका जरूर सीख के दो क्वेश्चन की आसानी से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और हो सकता है कि यही क्वेश्चन
एग्जाम में सीधे भी पूछ ली जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट तो फिक्स है कि कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखिए और जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, ठीक है, उस प्रकार के प्रश्नों को खुद से हल कीजिए, तब जाके आपको गणित करना बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेगी। अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और अपने मित्रों को शेयर कर दो कि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ना है और अच्छे से ध्यान से बोर्ड पे देखो आप, है ना। तो देखिए क्या करना है, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण के हल करना है। हल या इसके मूल ज्ञात करना या इसके शून्य के ज्ञात करना, एक ही बात है। जो इसका सॉल्यूशन है, जो इसका आंसर आना है, वही इसका मूल या हल या शून्य कहलाता है, ठीक है। तो अपने पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देख लो क्वेश्चन पहला क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं सबसे पहले गुणनखंड कैसे करते हैं। तो इसमें ये मध्य वाला पद है ना, इसको दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इसको और इसको गुणा करेंगे। इधर बताता हूँ, साइड में अलग से रफ कार्य करना है। 3 दूनी 6 यानी कि 6x², इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6x²। अब इसके गुणा करने हैं अपन को, इसके गुणा क्या होंगे, 2x गुणा 3x, ये इसके गुणनखंड हो गए। और इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका 5 का टुकड़ा यहाँ से किया जा सकता है। तो अब देखिए 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। अपन ने क्या किया, ये वाली वैल्यू, ये 5x की जगह अपन ने ये कर दिया, कितना, ये 5 को टुकड़ा करना था, 2x माइनस माइनस का 2x और माइनस का 3x। लेकिन टुकड़े कैसे करेंगे, इसके लिए अपन को इस दोनों को गुणा करना है, फिर जो संख्या आएगी उसको गुणनखंड करने हैं, ठीक है। और उन गुणनखंड का जोड़ या घटाव इसके बराबर आ जाना चाहिए। तो देखो अपन इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का है तो अपन ये माइनस के लिखेंगे। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब इसमें करना क्या है, मध्य विभक्त, ये मध्य वाले को अपन विभक्त कर लिया। अब देखो ये वाला जो है, इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2x को बाहर निकालेंगे, यह बच जाएगा x और यह आएगा माइनस, और 2x बाहर आके चला गया तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस वापस ऐसे कैसे, और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3, और यहाँ बच गया x, और यहाँ पे आ गया माइनस का 1, ठीक है, बराबर का 0। अब देखिए x-1 इसमें भी कॉमन है और x-1 इसमें भी कॉमन है, तो क्या करेंगे अपन, x-1 को दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यह बच जाएगा 2x और यहाँ से बच जाएगा माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों को बराबर अलग अलग जीरो रख के देखना है, क्योंकि इन दोनों में से एक जीरो होगा कोई सा भी। अगर मान लो ये वाला जीरो होगा तो x-1 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर 1, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और ये वाला जीरो होगा तो 2x-3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, ठीक है। और x बराबर 3/2, यानी कि x बराबर 3/2। तो ये दोनों ही वैल्यू है, ये वाली और ये वाली, ये इस x के मान है, ये इसके मूल है, और ये इसका हल है, ये इसके शून्यांक है, ठीक है। तो ये पहला वाला सवाल कर लिया है। दूसरा वाला सवाल दोबारा से करके दिखाता हूँ। ये बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो साथ ही, है ना। और पढ़ते भी रहो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर दो, ठीक है। और बाकी अब देखते हैं दूसरा वाला सवाल। ये सवाल मैं वही करा रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम 2026 में आने की जिनकी चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब दूसरा वाला सवाल देखते हैं और शुरू करते हैं। 100, देखो, तो x² माइनस 20x+1 बराबर 0। अब देखो अपन को क्या इसका टुकड़े करने हैं, 20x के। अब 20x के टुकड़े करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का और इसका गुणा करना पड़ेगा इधर, यानी कि तो x² गुणा 1 बराबर 100x²। लेकिन अब इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। गुणनखंड क्यों, इसमें 20 आ जाए, ठीक है। 20 अभी उनका जोड़ या घटाओ, पहले तो इसके गुणनखंड देख लो। एक तो 20 गुणा 5 हो जाएगा, तो 25 गुणा 4 हो जाएगा, 10 गुणा 10 भी होगा, तो 10x गुणा 10, ऐसे इसके गुणनखंड कर देंगे अपन, क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग है ना, तो ये 20 होगा। तो यहाँ पे अपन देख करते हैं, 100x² माइनस 10x-10x+1 बराबर 0। अब देखो इन दोनों में से 10x कॉमन आ रहा है, 10x इसको बाहर निकालेंगे, यहाँ बच गया x, नहीं ये 10x ही बच जाएगा पूरा, और माइनस का यहाँ 1 बच गया, माइनस या 10 या एक ही कॉमन आएगा, और या 10x माइनस का 1, ठीक है। तो अब 10x-1 और 10x-1 यही इसका 10x-1 और 10x-1, यानी कि x बराबर हो गया
1/10। ठीक है, और इधर भी x बराबर 1/10। तो यही इसके आंसर होंगे, यही इसके शून्यक होंगे और यही इसके हल होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लो अभी जस्ट। ठीक है, और ऐसे ही मैथ्स के और भी सवाल सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जैसे ही ये 10th की क्लास खत्म होगी, उसके बाद हम 9th की क्लास भी लाएंगे। तो अगर आपके कोई भाई बंधु या अपना फ्रेंड कोई अगर 9th में है, तो उनको भी ये चैनल शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, ताकि उनके लिए भी क्लास क्लास से उनको फायदा हो। बाकी अपना तो देखना ही है आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।